शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद मुरादाबाद के कांठ इलाके में हालात अब काबू में हैं, लेकिन तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस का आरोप है कि सियासी फायदा लेने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लेकर कहा कि इस मामले में संगीत सोम जैसे नेता शामिल हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी थे। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ही माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मुरादाबाद के कांठ इलाके में महापंचायत को लेकर हुए बवाल के बाद तनावपूर्ण खामोशी है। कांठ में धारा 144 लागू होने के बावजूद बीजेपी ने शुक्रवार को न सिर्फ महापंचायत की बल्कि घंटों रेलवे ट्रैक भी जाम रखा था। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, जिसमें डीएम, महिला सीओ और इंस्पेक्टर समेत दर्जन भर पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस अब ज्यादा चौकस नजर आ रही है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं। अभी भी तनाव तो व्याप्त है उस क्षेत्र में और पुलिस बल तैनात है और वहाँ पर मजिस्ट्रेट वगैरह सभी की ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग स्थिति पर पूरी तरह से निगाह भी रखे हुए हैं और उसको नियंत्रण में भी रख रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद एक धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस की माने तो बीजेपी के नेता सियासी फायदा लेने के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं। ठाकुर द्वारा से सांसद जी विधायक थे, यहाँ का बाई इलेक्शन होना है, उसमें अपना सियासी फायदा लेने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। मामले का सियासी फायदा लेने के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे सही करार दिया है। बजाय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के एसएसपी अखिलेश सरकार के प्रवक्ता की तरह वहां बयान दे रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की कानून व्यवस्था चौपट क्यों है। क्योंकि उनको इससे लाभ हुआ है चुनाव में और चुनाव की दृष्टि से ही ये सब काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के वो लोग बीजेपी के जो जिम्मेदार थे मुजफ्फरनगर के हालात खराब करने के लिए, वो कांठ पहुंच गए। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आहट से घबराहट में है और वो जानबूझकर, जब सरकार ही उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है। मुरादाबाद के कांठ में फिलहाल तनाव भरी खामोशी है, लेकिन गन्ने के मिठास के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़वाहट घोलने की भरपूर कोशिश हो रही है। प्रशासन अगर समय से नहीं चेता तो मुजफ्फरनगर दोहराने की कोशिश कामयाब हो सकती है। सहयोगी फरीद शमसी और कैमरामैन अनिल सूद के साथ अरुण सिंह, कांठ, IBN 7। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के हालात बिगड़ने के लिए राजनीतिक वजह बताते हुए पुलिस ने बीजेपी सांसद सर्वेश सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। मुरादाबाद के एसएसपी धर्मवीर के मुताबिक सर्वेश सिंह ने उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ये सारे हालात पैदा किए और जबरन माइक लगवाया था। मुरादाबाद के एसएसपी धर्मवीर यादव हमारे साथ हैं। आप ये कह रहे हैं कि शासन के मुताबिक वहां पे लाउड स्पीकर लगेगा नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि अगर 48 घंटे में नहीं लगाएंगे तो फिर हम महापंचायत करेंगे, फिर हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो रास्ता क्या है बीच का? जो भी है हम शासन के निर्देशों का पालन करेंगे। अगर बीजेपी कहती है कि हम ये करेंगे तो उसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास सफिशिएंट फोर्स है और मैं हर तरह की स्थिति से निपटने को मैं तैयार हूँ। लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, शासन के निर्देशों के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि आपने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 16 जून को यहाँ के सांसद ने अपने पैसे से लाउड स्पीकर लगवाया, जबकि वहाँ नहीं लग सकता। इसका मतलब ये इलीगल था। तो क्या उनके ऊपर स्पेसिफिक कोई आपने मामला दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे दर्ज कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखो, ये जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने ये कहा और उसी पर जांच कमेटी बनी। ये जांच कमेटी ने पाया कि ये लाउड स्पीकर बाद में लगवाया गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसमें जो मामला सामने आएगा उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस सांसद की बात कर रहे हैं आप, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर एविडेंस आपके सामने आता है तो? बिल्कुल, एविडेंस सामने आते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आपने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल वजह है, तो साफ बताइए कि पॉलिटिकल वजह क्या है? यहाँ के सांसद का कोई इंटरेस्ट है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं आपकी नजर में? अभी मैंने उसमें बताया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ठाकुर द्वारा से सांसद जी विधायक थे, यहाँ का बाई इलेक्शन होना है, उसमें अपना सियासी फायदा लेने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था की स्थिति इस तरह जैसे सुधरी रहेगी, या फिर आगे किस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट है कि दोबारा लोग प्रदर्शन करेंगे, फिर क्या होगा? यहाँ पे कांठ के लोग कोई प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस पूरी महापंचायत में भी कांठ का आदमी एक भी नहीं था और आगे
मेरे ख्याल से यहाँ के लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बाहर के लोग आके करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी मुरादाबाद जिनका साफ कहना है कि लाउड स्पीकर वहां पर नहीं लगाया जाएगा, शासन के मुताबिक ये सही नहीं होगा और अगर एविडेंस पाए जाते हैं तो यहाँ के सांसद के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कैमरामैन अनिल सूद के साथ अरुण सिंह, मुरादाबाद, IBN 7।